मैम आपका नाम क्या है? गार्गी मुखर्जी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीतने जा रही है और ये इस जीतने के साथ साथ पश्चिम बंगाल का जो है विकास का नया युग शुरू होगा, तो क्या कहेंगे आप? उन्होंने ठीक ही कहा है। विकास का नया नया दौर हम लोग भी चाहते हैं कि जो परिवर्तन हम लोग लाए थे 2011 में, तो 10 साल में कुछ नहीं हुआ। जो बेकार मतलब जो अनएम्प्लॉयड लड़का है ना, यहाँ पे बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है। सब एडुकेशन है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं, सब ही चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो और होगा ही। तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जो टीएमसी वाले लोग यहाँ पे खेलबो बोल रहे हैं और यहाँ पे जो गुंडागर्दी हो रही है उसका भी द एंड हो जाएगा 2 मई। वो लोग वही जानते हैं, गुंडागर्दी करना, मारना, पीटना, लेकिन इससे नहीं होगा। अभी पब्लिक जो है वो समझ गए हैं। इससे वो लोग जो बोलते हैं ना खेल लेंगे खेलेंगे, उनका खेलना यही है, मारपीट करना, दंगा करना, यही है उनका खेलना। असली खेल तो वोट के दिन होगा ना, इलेक्शन के दिन होगा असली खेल। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो ये टीएमसी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं इसका पूरा खात्मा होगा, ममता बनर्जी का 2 मई को उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो क्या कहेंगे आपकी 2 मई को कैसा रिजल्ट आने वाला है बंगाल? परिवर्तन होगा ना, परिवर्तन हो गया था 2011 में। अभी परिवर्तन का जो परिवर्तन है वो होगा, मतलब जो डबल इंजन गवर्नमेंट हो ना, होगा यहाँ पे। आपने पहले टीएमसी को वोट दिया था क्या? दिया था तो 2011 में। यस। तो लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो है, यहाँ जो काटमानी आप लोग तो जानते हैं ना सब। यहाँ बहुत ये एक्चुअली क्या है, हल्दिया इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहाँ पे नेता लोग जो है ना, गेट गेट पे नेता लोग जो है टीएमसी का, उन लोगों को 5 लाख 7 लाख देने से नौकरी मिलता था। लेकिन जो गरीब है वो कहाँ से देगा ना, नहीं दे पाए, इसीलिए नहीं हुआ नौकरी। लेकिन जिसका हुआ है सब पैसा दे के हुआ है। अच्छा, ममता बनर्जी ये कह रही हम पश्चिम बंगाल जीतने जा रहे हैं और उसके बाद बीजेपी की मुश्किल है हम दिल्ली में बढ़ाएंगे। वो तो बोलेंगे ही, वो बोलेंगे ही। वो 2 मई तक जब रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो बोलेंगे। उनको बोलने दीजिए ना, वो सब जानते हैं ममता जी क्या कहते हैं। वो एक बोलते हैं और एक करते हैं। उनका बोलने से और करने से कुछ नहीं होता। बेकार हम लोग समझ गए हैं। अभी सब लोग समझ गए, सब पब्लिक समझ गए, इसीलिए पब्लिक सब हमारे साथ है। अब देखिए ना, नंदीग्राम में वो तो खड़ी है ना, वो कलकत्ता में क्यों नहीं खड़ी हुई? क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रही है कलकत्ता में? क्यों नंदीग्राम? पहले उन्होंने सोचा था कि नंदीग्राम ठीक है, हमारा जगह वहाँ पे सॉलिड होगा। लेकिन जब वो गई थी, वो देखा कि उनके साथ सपोर्ट नहीं है, इसीलिए वो नाटक कर रही है ना पैर में लगने का। अब सब ने टीवी में देखा, वीडियो देखा, हम लोगों ने सब देखा, पब्लिक ने देखा कि दरवाज़ा, गाड़ी का जो दरवाज़ा है वो लगा उनके पैर पे। तो उन्होंने बोला कि सीएम के साथ कोई ऐसा कर सकता है? Z+ सिक्योरिटी है उनका। फिर वो बोल रही है कि 4-5 लोगों ने उनको धक्का दिया है। कोई हो सकता है, कोई विश्वास करेगा इनका? तो ये झूठ मूठ का बहाना है ये सब। वो जानती है वो हार जाएंगी, शुभेंदु दा का जीत होगा वहाँ से, तो इसीलिए वो ये सब कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है टीएमसी के बड़े बड़े नेता टीएमसी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहाँ जितने भी रैलियाँ यहाँ पे हो रही है, बीजेपी के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उन पे हमला हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके काफिले को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या कहें? वो तो धिक्कार देते हैं हम, इसलिए तो उनका जो लड़ना है वो मैदान में लड़िए ना। ये हम लोग बोलते हैं कि आइए ना इलेक्शन में लड़िए, ऐसा क्यों? मारपीट करने से कुछ होता है क्या? कुछ हासिल होता है? नहीं होता है। ये सब पब्लिक देख रही है ना कि आज मार रहे हैं। कल नंदीग्राम में 5 आदमी को हमारा जो बीजेपी कैडर है ना, उनको मारा। तो ये क्या है? ये सब क्या है? वो इलेक्शन में लड़िए, इलेक्शन के मैदान में जो है उनमें देखिए ना कौन जीतता है, कौन हारता है। ऐसा मारपीट करने से कुछ हासिल नहीं होता। सीपीएम भी ऐसा किया था, कुछ हासिल हुआ है क्या? 34 ईयर्स उन लोगों ने यहाँ पर राज किया, लेकिन उसके बाद उनको जाना ही पड़ा। टीएमसी को भी जाना पड़ेगा इस साल। अभी
यहाँ पे सीपीएम का क्या हाल है? कुछ है? राहुल गांधी है एक्चुअली क्या है, कांग्रेस सीपीएम जो गठबंधन था वो ठीक था, लेकिन उन्होंने जो आईएसएफ को लिया है ना, वो सिद्दीकी को साथ लिया है, इसीलिए जो सीपीएम का ही लोग है उनका ही सपोर्ट उनको मिल नहीं रहा है, इनके ये सब सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। तो और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे हल्दिया और नंदीग्राम की? नंदीग्राम में समस्या कोई नहीं, कुछ नहीं है। वो जो टीएमसी का लड़का लोग है वो थोड़ा झमेला कर रहा है, इसीलिए कि वो डर के मारे बीजेपी का जो लोग है सब अंदर घुस जाएंगे, कोई बाहर नहीं आएगा, इसीलिए वो कर रहा है। लेकिन वहाँ पे शुभेंदुदा का ही जीत होगा। वो उन्होंने बोला है कि 1.5 लाख वोट से वो जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। और यहाँ जो इंडस्ट्री है वो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो सब लड़का अनएम्प्लॉयड लड़का लोग है ना, ये पर आप लोग जो देख रहे हैं ये सब, इनका कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है इन लोगों का। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है यहाँ से जो टीएमसी का लीडर लोग है वो हट जाए और हमारा जो अच्छे सब नेता लोग हैं वो आए और थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा सा ठीक करे और एम्प्लॉयमेंट हो, बस यही चाहते हैं हम। प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ नहीं है, वही अनएम्प्लॉयड का ही ज़्यादातर प्रॉब्लम है। और टीएमसी का जो नेता लोग है वो सब में ही पैसा लेते हैं। वो अम्फान जो हुआ था ना, जो इतना तूफान हुआ था, तो वहाँ पे जो जिनका घर टूट गया था तो सबके घर में जाके उन्होंने लिस्ट किया, लेकिन पहले जो 20,000 रुपीज़ आया था तो उन्होंने बोला कि 5,000 पहले मुझे दो फिर तुम्हें मिलेगा। तो सब ऐसा ही वो करते हैं ना, वो पैसा सब में पैसा दो, फिर जो होगा पैसा देने से होता है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि ये ना हो। थैंक यू सो मच मैम। और कोई? हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव जी, आपका? रोहित। अभी चुनाव है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, क्या लग रहा है पिछले 10 सालों में कितना काम काज हुआ है? क्या लग रहा है यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है पिछले 10 साल? बदलाव तो हम लोग को पता नहीं, पर इस बार लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। तो आप यहाँ पे एजुकेशन के लिए आए हैं? इंजीनियरिंग। तो आपको क्या कुछ परिवर्तन दिख रहा है शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार? यहाँ पे लोग बहुत सारे यहाँ से दूसरे शहरों में हैं 40-45 साल। यहाँ पे डेवलपमेंट तो हो रहा है। ये इस इंडस्ट्रियल एरिया में तो डेवलपमेंट है, लेकिन जो गांव में है वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ, गांव में भी समस्या है। तो आप यहाँ बंगाल में क्या देख रहे हैं? बदलाव। अच्छा। राइट पॉलिटिक्स लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है। पहले इधर लेफ्ट था और उस खत्म हुआ, राइट की ओर जा रहा है। उसके बाद ममता बनर्जी की ओर आया, अब बीजेपी लग रहा है। तो सही ट्रैक पे जाएगा बंगाल। बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो भी पहले होगा मुझे लगता है टक्कर। और ममता बनर्जी कह रही बीजेपी को वोट मत करना, और उन्होंने कहा है कि वरना आप जय श्री राम या तो आप अपने धर्म को नहीं अपना पाएंगे ढंग से। ममता बनर्जी का हमेशा से जो पॉलिटिक्स रहा अपीसमेंट करा है, तो अभी जो बीजेपी है वो उसको चेंज कर रहा है, तो आई थिंक बीजेपी को पलड़ा भारी है इस बार। अच्छा, अभी उन पे चोट भी लगी थी। ड्रामा है। ओवर एक्टिंग थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। अच्छा, तो वो ऐसा क्यों लग रहा है? वो अपनी चोट का ज़्यादा वो प्रचार कर रही है और कह रही कि लोग इस चाह रही है सिंपैथी। तो आपको भी कुछ नज़र नहीं आया इधर काम तो नहीं है, काम हुआ है पर एजुके और भी होना चाहिए, उतना नहीं हुआ जितना वादा किया गया था। पेपर भी उतना फ्री नहीं है, डरे हुए लोग हैं, खुलकर बोल नहीं पाते हैं, यही चीज़ है। सर, आपका क्या नाम है? राजू। आप भी यहाँ पढ़ाई करने आए? हाँ। तो क्या लग रहा है आपको इधर? मेरे को बदलाव वर्ग का कुछ आइडिया तो है नहीं। कुछ काम? केंद्र सरकार में पिछले 6-7 साल से मोदी सरकार है, तो क्या लग रहा है आप कुछ बदलाव किया उन्होंने? पॉलिटिक्स का कुछ आइडिया नहीं है मेरे को, पॉलिटिक्स का कुछ आइडिया नहीं है।
बंगाल में हमको नहीं लगता है कि पहुंच पाया है, हेल्प भी मिला है, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिला है पहुंच पाया है। केंद्र का योजना पहुंचने ही नहीं दे रही है। कुछ को मिला है। आयुष्मान योजना का भी बंगाल में रोक दिया गया। और बहुत सारा जो योजना है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अभी क्रेडिट नहीं मिला है सरकार को। अच्छा, अभी ममता बनर्जी आज कोविड वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के तमाम राज्यों के सीएमओ से बातचीत थी, लेकिन ममता बनर्जी ने अटेंड नहीं किया। और दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पे वैक्सीन सरकार नहीं दे रही है। उनका पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट चला चुका है, सिर्फ क्रिटिसाइज करना। पॉलिटिक्स होना चाहिए आपस में, मतलब मिलजुल के करे, जैसे पहले होता था अटल जी के टाइम पे जो होता था पॉलिटिक्स, अब बहुत डिफरेंट हो गया। ऐसे पॉलिटिक्स थोड़ी चलेगा, कोऑपरेट करना चाहिए सरकार के साथ भी। डेवलपमेंट की तरफ फोकस होना चाहिए। अब इनका है क्या कि केंद्र जो कर रहा है उसका उल्टा हमें करना है, उनका ये फोकस रहता है। अगर केंद्र कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कराती है तो उसे अटेंड नहीं करना है। केंद्र जय श्री राम का नारा लगा रही है तो हमें अपोजिट कुछ करना है, ऐसा है। आप ये बताइए, वो तो स्टार्ट इस वजह से हुआ कि ममता बनर्जी ने बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया, इसकी वजह से भड़क जा रही है ममता बनर्जी जय श्री राम। हाँ, वो उनका एक स्टैंड है। क्या हुआ कि डिवाइड कर लिया कि अगर बीजेपी एक तरफ है तो उधर का तो वोट उन लोग को जा ही रहा है। तो हम ममता बनर्जी आजकल पूजा पाठ बहुत कर रही है। ये क्या कारण है? क्योंकि पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रहा है राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर। मजबूरन उनको चंडी पाठ पढ़ना पड़ रहा है। वो भी सही नहीं। हाँ, वो भी गलत। तो उनको अभी पॉलिटिक्स अब चेंज हो गया, अपीसमेंट से अब हिंदुत्व की ओर जा रहा है। तो बहुत सारे टीएमसी के बड़े बड़े लोग सारे छोड़ के चले गए। आपको लग रहा है कि यहाँ पूरा परिवर्तन ही हो रहा है? परिवर्तन होगा पर कांटे की टक्कर भी होगी, क्योंकि दीदी का जो वोट बैंक है वो बहुत लॉयल है। उनके भी वोट यहाँ पे जो बांग्लादेशी और एनआरसी घुसपैठियों का भी वो चल रहा है। उन्होंने कहा, अगर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर सरकार आई तो हम यहाँ सबसे पहले लाएंगे। हाँ बिल्कुल लाना चाहिए, क्यों नहीं। घुसपैठियों का काम यहाँ नहीं है, उनको निकालना चाहिए। एनआरसी इज मस्ट। आप क्या? हाँ, एनआरसी इज मस्ट। तो उस पर भी ममता बनर्जी अलग ही वो उनका एक ही मोटो है कि केंद्र जो करे उसका हमको अपोजिट करना है। और वोट बैंक के अगर वो सही के लिए हो तो सही बात है, लेकिन अगर आप गलत चीज़ को सही बात। वो उनका प्राइम फोकस है, वो सही गलत नहीं देखती। अगर कोई केंद्र कुछ भी करता है, अगर ऐसा नहीं है कि हमेशा सही करे, सही करे या गलत करे, उनका वो अपोजिट स्टैंड ही रहता है। तो यही वजह आप, मुझे लग रहा है बंगाल में ज़्यादा परिवर्तन चांसेस हैं, आप कह सकते हैं 60-40 की चांसेस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।